जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। मैं माँ भगवती का एक छोटा सा सेवक आपका स्वागत करता हूँ। माता काली की कृपा मुझे कैसे प्राप्त हुई, इसके 21st पार्ट में मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने अनुष्ठान के बीच में मेरे साथ में क्या घटित हो रहा था और जो महाकाली की सेना ने आतंक मचाया उसके विषय में, और अपने साधना के उस अनुभव को जो कि बहुत ही गुप्त होता है, वो मैं आज आपसे साझा करता हूँ। निवेदन है आप सभी से कि जिसने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं आप उनको ज़रूर पहले देख लें, और उसके बाद में आप इस पार्ट को देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा सुनने में। मैंने अपने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि मुझे रात के समय पे माँ की जब मैं पूजा करके जब सोता था, तो मतलब जैसे मैं 1:30-2 बजे जब मेरी पूजा ख़त्म हो जाती थी, तो उसके बाद जब मैं सोने के लिए जाता था तो उसके बाद मेरे साथ में होता क्या था कि मुझे बहुत सारी आवाज़ें आती थी। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा एक रूटीन सा हो गया था, क्योंकि ये कंटिन्यूस 5-7-10 दिन जब ये मेरे साथ में चल रहा था तो मैं परेशान, तो मतलब मैं मेरा क्या था बेसिकली, मुझे मुझे उनकी पूजा करनी थी, मुझे वो अनुष्ठान कम करना था पूरा। अब मैंने उसका संकल्प लिया हुआ था। अब जब मैं इस बात के लिए वचनबद्ध था कि मुझे ये कार्य पूरा करना है तो मुझे पूरा करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। मुझे लगा कि अब किसी भी तरीके से कुछ समय मेरा बाकी था, कुछ 2.5-3 महीने का मेरा समय बाकी था तो उसको पूरा करने में अब मुझे लगा कि जो भी है अब जैसे चलता है वैसे चलाओ, और जो हर्डल आपके सामने ये लेके आ रही हैं उसको झेलो और इससे आगे बढ़ो। मुझे ये समझ में आता था। और मुझे भी क्या समझ में आता था, मैं तो अपने उसी दोस्त पे डिपेंडेंट था, अमरजीत पे। अच्छा, अमरजीत के विषय में बताता हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसके लिए। मैं बताता हूँ कैसे। मैंने माँ की पूजा उससे क्यों शुरू करवाई थी, उसके पीछे का कारण बताता हूँ। असल में मेरी जो पिछला एक्सपीरियंस मुझे दुर्गा माँ के साथ हुआ था, तो मेरे मन में डर बैठ चुका था माँ की पूजा करने से। और अब जब वो तांत्रिक के साथ में जब मैंने मेरा ये अनुष्ठान जब शुरू किया, तो इसका जो समय था ये बहुत ऑड था, और ये पूजन बहुत ही लेट हो शुरू होता था और काफ़ी लेट तक मुझे जगना पड़ता था, और इसमें भी मुझे काफ़ी भय लगता था। तो मुझे डर लगता था माँ की पूजा करने से। इस साधना में मुझे डर लग रहा था। मतलब वाकई में जिसको कहा जाता है कि डर और दिल बैठ जाने वाला, मेरी वो हालत हो गई थी। मैं बहुत डरपोक हूँ। तो मैंने ये सोचा कि है ना, मतलब मैं अपनी सारी, मेरा तो ये वो एक ही दोस्त था। अब मुझे नहीं पता माँ की क्या इच्छा थी, लेकिन उसको मैं सारी बातें बताता था तो वो है ना, मतलब है ना, कुछ चीज़ों के लिए मुझे गाइड करता था। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला क्यों करूं। तो एक वो डायलॉग है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मैंने, क्योंकि मुझे डर लगता था तो मैं सोचता था कि इसको भी करवाता हूँ। ताकि मतलब जो चीज मैं फील कर रहा हूँ कम से कम वो भी साथ होगा, तो मुझे मतलब हम दोनों एक रास्ते पे रहेंगे तो अच्छे से गाइड कर सकते हैं एक दूसरे को। और मुझे तो बेसिकली उसकी गाइडेंस की जरूरत थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं उससे भी पुजवाऊंगा, ताकि है ना वो एक तो वो जगह भी रहेगा, क्योंकि मेरे को लेट रात तक मेरे को ये पूजा करनी होती थी। दूसरा, अगर मैं कहीं फंस गया तो वो मुझे निकाल सकता है। तीसरा, मतलब इन केस अगर मेरे साथ कुछ होगा तो वो उसके साथ भी होगा। क्योंकि ये पूजन बहुत खतरनाक था, ये शुरुआत में ही निश्चय हो चुका था। तो एक्चुअल में मेरे को उसको, जो मैंने माँ की पूजा के लिए जो मैंने सजेस्ट किया था, वो इस वजह से था। तो हम लोग दोनों दोस्त, हम दोनों माँ की वो वाला अनुष्ठान कर रहे थे, और वो मेरा सच्चा दोस्त है, मैं उसका बिल्कुल भी सच्चा दोस्त नहीं हूँ। मैंने उसके साथ क्या किया, क्यों मैंने शुरू कराया था, ये मैंने आज आपसे बता दिया। बट उसने वो इतना उग्र नहीं कर रहा था।
उसने सिर्फ संकल्प लिया था, कोई उसने विग्रह की स्थापना नहीं की थी, बस उसने संकल्प लेके और दीपक प्रज्वलित करके अपना कार्य किया करता था बस। और वो क्या है, थोड़ा सा मतलब आध्यात्मिक जो उसका स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा है, तो मतलब थोड़ा वो हिम्मत वाला है, तो वो है ना जल्दी से घबराता नहीं है। मैं डरपोक हूँ, मुझे डर लग जाता है, तो वो मेरा मॉरल डाउन नहीं होने देता था, इसलिए मैं चाहता था कि वो मेरे साथ हो। तो वो मुझे मतलब है ना, वो पॉजिटिव सोचने वाला इंसान है, तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव गाइडेंस मुझे देता था, तो मेरे अंदर हिम्मत बनी रहती थी। अब माँ की जो ये पूजन थी, इसमें एक तो मैं घर में अकेला, माँ का पूजन रात का। अब रात को सोते सोते मेरे को 3 बज जाते थे। तो अब रात में जब ऐसे ऐसे अनुभव होने लगे कि मुझे आवाज़ें आने लगी, एक आध हफ्ता 10 दिन तो मैंने निकाल लिया। मुझे तभी डर लगता था, अब तो इतना मतलब अब तो उतना नहीं लगता है। अब मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता, अब मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। बाकी अब नहीं लगता। तो हफ्ता 8 दिन तो मैंने निकाल ली। अब मैंने उसको थोड़ा सा, मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब ये लोग ऐसी आवाज़ें करते हैं, इनसे क्या डरना। तो मैं ना मतलब अपना ना दिमाग है ना डाइवर्ट करके रखता था, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लेता, मतलब अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेता। जैसे माँ की पूजा हो जाती थी तो उसके बाद में मैं सोचता था, जैसे मुझे पता था कि भाई जल्दी से तो मैं सो नहीं सकता, तो मैं क्या करता था, या तो मैं उसको फ़ोन कर लेता था, या फिर मैं ना टीवी चला लेता था। ऐसे करके जब तक 3-4 बजे, क्योंकि 4 बजे के बाद में वो सारे के सारे भूत शांत हो जाते थे। आवाज़ें नहीं आती थी मुझे। तो मैं ना अपने ना दिमाग डाइवर्ट करके रखता था, मतलब मैं पॉजिटिव सोचता था। मुझे लगता था कि है ना अपने आप को उलझा के रखो कहीं ना कहीं, तो आप है ना, मतलब मुझे वो संकल्प पूरा करना था बेसिकली। अब उसका अपग्रेडेड वर्जन चालू हुआ जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। तो अब उसके बाद में मैंने एक दिन ऐसे ही लेना लेटने की सोची, लेटे लेटे मैं फोन पे बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ना सर पे हाथ रखा है, मेरे बाल खींचे हैं। सर्दियों के दिन थे। अब सर्दी तो नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब थोड़ी हल्की फुल्की सी सर्दी थी, तो किसी ने मेरे बाल खींचे, तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ है। उसके बाद में किसी ने मेरी है ना हल्की सी मेरी चद्दर का, मुझे ऐसा लगा जैसे चद्दर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो चद्दर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। बार बार मैं सही कर रहा हूँ, वापस वैसी ही हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैं फोन पे बात कर रहा था उसी से, क्योंकि टाइम बाकी था। तो मतलब शायद 2:30 या 3 बजी थी उस टाइम पे भी। अब मुझे अचानक से मेरे कान के पास में किसी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ गई। पहले मुझे डमरू सुनाई देता था, अब मुझे लिटरली किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मेरा मेरी हालत ऐसी कि मैं मतलब मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। तो मैंने उसको बोला कि यार ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसने बोला कि क्या हो रहा है। मैंने बोला मेरे को अचानक से किसी की चीखने की आवाज आई और मेरा है ना कुछ खींच रहा है। तो बोले तेरा वहम होगा। तो मैं थोड़ी देर तक है ना नॉर्मल हो गया, फिर मैं सो गया। सुबह का टाइम हो गया था, मैं सो गया। नेक्स्ट डे मुझे उस दिन थोड़ी सी थकान हो रखी थी, तो मुझे नींद आ रही थी। तो अब अच्छा, मैं उस तांत्रिका से मैं पूछता था, तो वो मेरे को है ना बोलती थी पहले आप अनुभव कर लो फिर बताऊंगी, वो ये कहती थी। अब मैं उसकी बात समझ नहीं पाता था। तो नेक्स्ट डे मैं सोया, मुझे नींद आ रही थी उस दिन। जैसे ही मैंने लाइट्स ऑफ करी, आंखें बंद करी, मेरे को एक्चुअल में बहुत सारी चीजें दिखाई देने लग गई। मैंने देखा कि मेरे कमरे के अंदर खूब सारे कोई, मतलब लिटरली मुझे ना सबकी शक्लें दिखाई दे रही थी कि वो कैसे अजीब अजीब से दिखते हैं। कोई ट्रायंगल वाले, कोई स्क्वायर वाले, कुछ इस तरह के जो शेप, कोई छोटे छोटे से गोल, किसी के हाथ कैसे, किसी के पैर कैसे बड़े टेढ़े टेढ़े,
अब वो सारे मुझे दिखाई दे रहे। मैंने जैसी मतलब वो मेरी नींद में को जो लगी हुई थी, मैं बिस्तर पे से गिरा और उठ के बाहर भाग गया। उसके बाद में मेरा ये हाल हो गया। मैं फोन लेके मेरे रूम से, और मम्मी जो माँ का मंदिर था, उन दोनों की अटैच्ड एक बालकनी थी। मैं सीधा बालकनी में, मैंने उसको फोन किया। मैंने बोला यार ये तो सारे आ गए। अब मेरी हालत खराब। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे को एकदम से जब मैं डरा था तो मेरे को ना चीखा था। मैं सोच रहा था रात के 2:30-3 बज रहे थे, और मैं फ्लैट में रहता था। अब प्रॉब्लम ये कि अब अगर कुछ मतलब किसी को अड़ोस पड़ोस में किसी को पता चल जाए कि भाई ऐसा कुछ कर रहा है और इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो लोग तो मतलब मुझे बाहर निकाल देंगे। तो मैं बालकनी में आके और है ना, मैं उसको फोन कर रहा, मैंने कहा कि अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा। भाई 2.5 से पौने 3 महीना मैं माँ का पूजन करता था, और सीधा उठ के बालकनी से बाहर। कमरे के अंदर नहीं रुकता था। सारे कमरों की सारी जगह की लाइटें चालू कर कर, जितनी लाइटें मेरे घर में थी वो सब चालू रखता था। और मैं ना सारी लाइटें चालू रख के मैं सीधा बालकनी की, मतलब जैसे माँ का पूजन हुआ तो मैं अपने कमरे में नहीं आता था, मैं सीधा बालकनी में। और मैं उसको फोन कर देता था, तो मैं ना 3:30-4 बजे तक मैं उससे बात करता था। मैं 3.5 महीने मेरा 2.5 से 3 महीने मेरा ये हाल रहा था। इतना भयानक एक्सपीरियंस था। मैंने उस तांत्रिका को जब ये बात बताई थी, तो जब मैंने उस तांत्रिका को ये बात बताई, तो उसने बोला कि आप इनसे डरो मत, आप इनसे बातें करो। वो कहती थी कि ये आपको रास्ता बताएंगे, क्योंकि भूतों के द्वारा पूजी हुई महाकाली बहुत प्रचंड होती है, और अगर आप इनसे पूछोगे तो ये आपको माँ के आगे का रास्ता बता देंगे। ये सुनने के बाद में मेरी और हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि लिटरली मतलब मैंने कोशिश करनी कुछ दिनों के बाद में मैंने शुरू की। मैं थोड़ी देर सोता था, जब वो लोग आते थे तो मतलब है ना, उनकी वॉल्यूम इतनी मतलब वर्स्ट, और सीरियसली मतलब इनकी पूजा के टाइम पे ये वाली जो भूतों की सेना आती है, ये इतनी खतरनाक होती है। ये कोई एक आधा नहीं आता है, आपको सारी डायरेक्शन से आएंगे। ये कोई खींच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि वो दो तीन इधर, और ये दो तीन के मतलब है ना ग्रुप में आते हैं, एक एक नहीं आएंगे, और बहुत छोटे छोटे और बड़े अजीब से होते हैं। तो ये सब जगह से आते हैं और सब जगह से परेशान करते हैं। मेरी हालत बहुत मतलब ऐसी हो चुकी थी। अब मैं उसको बोलता कि भाई ये तू किसी तरीके से दूर तो कर, क्योंकि ये रुक नहीं रहा था। और मैं मतलब ये सोचता था कि मतलब इसको कंट्रोल कैसे, तो वो बोलती कि भाई ये तो देखना पड़ेगा, ये तो आ रहा है तो देखना ही पड़ेगा। लिटरली मतलब मैं बालकनी के अलावा मैंने माँ की पूजा, मैं मतलब है ना मंदिर में मेरे को है ना बैठने के लिए वो सजेस्ट करता था, लेकिन मुझे मंदिर में भी डर लगता था। तो मैं तो माँ की पूजा करता था, और उसके बाद में सीधा बालकनी में मैं 3:30 बजे तक मैं उसका भी खून पीता था। और वो अकेला मेरा सहारा था, अगर वो ना होता तो भगवान कसम मैं हार्ट अटैक से मर चुका होता। इतना भयानक एक्सपीरियंस मुझे माँ की पूजा में मिला था। ये हुआ मेरे साथ में। अब इसके बाद में मुझे धीरे धीरे जब ये सब हो रहा था मेरे साथ में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये माँ ऐसे कैसी है। अच्छा, मुझे माँ के भी अनुभव होते थे। मुझे जब मैं माँ के सामने जब बैठता था, तो मुझे मंदिर के अंदर में घुंघरू की आवाज़ें आ जाती थी। तो मुझे ना, हाँ, वो मतलब वो वाला साउंड और वो पॉजिटिविटी मुझे फील होने लग जाती। मतलब जब मैं इसकी पूजा करता था तब तक तो मेरे को बड़ा आनंद आता था, और जैसे ही मेरी पूजा खत्म हो जाती थी तो मेरी धड़कन बंद हो जाती। तो मैंने एक है ना हैबिट डाल ली थी कि भाई अब है ना बस पूजा करो और बालकनी के बाहर मतलब बालकनी में चले जाओ, जब तक उजाला ना हो जाए तब तक करके अंदर मत आओ, क्योंकि वो सारे परेशान करते थे मुझे, मुझे उनसे डर लगता था। जब कुछ दिन निकल गए थे इस बीच में, तो फाइनली एक दिन मैं मतलब जब अब मुझे थोड़ी सी तो हैबिट तो हो चुकी थी कि
ये सब चीज़ें जो हो रही थी, अब इनका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन आया। अब मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन मैं माँ की पूजा करके, एक दिन की बात थी, एक रात की बात थी, 2:30-3 बजे, और कुत्ते रोना तो मेरे यहाँ ऐसा नॉर्मल हो चुका था, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि कोई पड़ोसी देखेगा तो क्या सोचेगा कि इसी की बिल्डिंग के सामने कुत्ते क्यों रोते हैं। रात को सारे इकट्ठे हो जाते थे, बिल्ली आती थी, कुत्ते आते थे, रोते थे। फिर एक दिन में, एक रात में मैं पूजा करके और बाहर निकल रहा था, तो मेरे को किचन में जाने का मन था, तो माँ के मंदिर से और किचन में है ना, बीच में ड्राइंग रूम पड़ता था, तो मैं वहाँ से जा रहा था। तो मैं वहाँ पे गया और फिर मेरे को लगा कि मेरे को एक बार वॉशरूम जाना चाहिए, तो मैं वॉशरूम की तरफ, अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। मैंने जैसे ही अपने कमरे की तरफ में, क्योंकि वहाँ की लाइट ऑफ थी उस दिन गलती से, जैसे ही मैं कमरे की तरफ गया, किसी ने, मतलब वो थोड़ा बड़ा था, और उसने, मतलब एक होता था कि मैं ना सोता था तब कोई मेरे सामने आता था, और तब मेरे को कुछ दिखाई देता था या महसूस होता था। उस दिन तो मतलब वो सीरियस मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया। ये बड़ा वाला था। अब उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं चिल्लाता हुआ घर से बाहर, ना हाथ में फोन था ना कुछ। इतना डर गया मैं कि मैं सीधा उतर के, और है ना, मतलब बालकनी भी कहाँ गई, मैं सीधा नीचे बिल्डिंग से बाहर पार्क में जाके बैठा मैं। सुबह मेरे को मैं जब थोड़ा सा उजाला हुआ तब मैं निकल के आया, इतना डरता हुआ भागा था मैं। लिफ्ट भी नहीं, मैं सीढ़ियों से गया। ये हाइट हो गई थी मेरे साथ में। अब मुझे लगने लगा था कि अब स्थिति ठीक नहीं है, मतलब ये कंडीशन मेरी, और अनुष्ठान मेरा पूरा होने आ गया था। अब ये कंडीशन मेरी ऐसी हो चुकी थी कि मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता था कि अब मैं करूं क्या। मुझे ना तो मेरे से ये निगला जाता था, ना मेरे से ये उगला जाता था। मैं किसी को बताता तो, मतलब बता नहीं सकता। अब उस पूजन के बाद में फिर जब मेरा संकल्प पूरा हुआ, उसके कुछ दिन जब निकल गए, मैंने तो हैबिट ही डाल ली थी, मुझे अब ना तो सोना है ना मैं को, मतलब कुछ, मैं तो सारी सारी रात जागा करता था। फिर एक रात को, रात का समय नहीं था ये, थोड़ा सुबह सुबह का समय था, वो आई जिनका इंतजार हो रहा था। पहली बार माँ भगवती, माँ महाकाली, जिनका मैं इतने समय से वेट कर रहा था, वो पहुंची। साक्षात तो कुछ नहीं था, जो था स्वप्न मार्ग में था, लेकिन वो स्वप्न चेतना से ज्यादा अच्छा था। अब ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि माँ, पहली बार जब मैंने माँ को देखा, माँ महाकाली को, उनके महाकाली स्वरूप में, तब वो कैसे आई और उन्होंने मुझसे क्या बात की, फिर आगे क्या हुआ। तब तक जुड़े रहें, और यदि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे अपने एक्सपीरियंस को कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता कि, हालांकि इतना गंदा एक्सपीरियंस किसी का होगा, और मैं नहीं चाहता बिल्कुल कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और वाकई में बिना गुरुओं के कोई इस तरह की साधना को नहीं छेड़ना चाहिए। बहुत सोच समझ के भगवती के पूजन पे, इस तरह के उग्र पूजन पे जाना चाहिए। जो मैंने किया वो गलती आप ना करें। जय महाकाली, हर हर महादेव।